यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टुडे न्यूज। मैं राजकुमार पांडे। यूपी लाइव टुडे ने अभी किसानों के धरने को प्रमुखता से दिखाया था। रात को 11 बजे किसान धरने पर बैठने पर विवश थे। इस कड़ाके की ठंड में किसान धरने पर बैठे थे और जिन किसानों को खेतों में होना चाहिए था, गन्ने के खेत में होना चाहिए था, इस समय गेहूं की बुआई है, उन्हें गेहूं के खेत में होना चाहिए था, वो किसान इस समय जिले पर आ पहुंचे हैं अपने गन्ने के साथ। ऐसी स्थिति क्यों आई है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीवान चंद पटेल जी हैं, जो प्रदेश सचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के और पूर्व चेयरमैन हैं गन्ना समिति मुंडेरवा के। आपका स्वागत है। ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि जिन किसानों को खेतों में होना चाहिए था वो जिले पर गन्ने के साथ हैं? ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हो रही है कि ये जो लेबर और ट्रांसपोर्ट का इशू आ रहा है जी। सबसे ज़्यादा इसमें चीनी मिल और ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी है कि अगर किसान का गन्ना कांटे पर तौल लिया गया तो उतारने की जिम्मेदारी चीनी मिल की है, जैसा एक्ट में लिखा है। अच्छा। लेकिन जो इसके ट्रांसपोर्टर हैं, जिनको लेबर का कंट्रैक्ट मिलता है, भाड़े का कंट्रैक्ट मिलता है, वो पूरा पैसा लेबर को नहीं देते हैं। इसलिए लेबर किसानों से 100 रुपया वसूलने का प्रयास कर रहे हैं और जहां किसान टाइट होता है कि पैसा नहीं देंगे, वहां लेबरों को हटा देते हैं जानबूझ करके। अच्छा। इसमें चीनी मिल और गन्ना विभाग भी मिला हुआ है। अच्छा। ये स्थिति जैसे आज बेलघाट को लेकर के लोग जिला मुख्यालय पर आए हैं, ये स्थिति विक्रम जोत समिति में, बदनाम समिति में, जहां जहां है, मुंडेरवा समिति हो गया, आपका बस्ती समिति हो गया, वाल्टरगंज हो गया, सारे जिले में ये स्थिति है। पहले होता क्या था, अब तक जो विगत सीजन रहा है कि किसान स्वेच्छा से 10, 20, 25 रुपया दे देता था लेबर को चाय पीने के लिए मानवता के आधार पर, लेकिन उसको ना मान करके अब ये रेट बनाना चाहते हैं कि 100 रुपया, 50 रुपया गाड़ी हम लेंगे, 100 रुपया, 80 रुपया। ये गलत है। अच्छा। अगर ऐसा होगा तो ये पूरे जिले में इसको लेकर के उतरवाई के नाम पर आंदोलन होगा। एक दिन में एक सेंटर पर मान लीजिए 20 गाड़ी तौल हुई, 20 गाड़ी तौल हुई, 100 रुपया वसूली हुआ, 2000 हो गया। तो ये किसान तो जो अपनी जेब पे दे रहा है, 25 कुंटल गन्ना ले जा रहा है, 4 रुपया कुंटल उतरवाई दे रहा है। ये बंद होना चाहिए। अगर ये बंद नहीं हुआ तो इसको लेकर के बड़ा आंदोलन होगा जिला मुख्यालय पर। सारी जिम्मेदारी गन्ना विभाग की होगी। लेकिन जो लेबर सेंटरों पर होते थे वो लेबर चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर किसान हमको पैसा नहीं देंगे तो हमारा जो है जीविकोपार्जन नहीं हो पाएगा, हमें कम मजदूरी मिल रही है। इस पर क्या कहेंगे? ये जिम्मेदारी चीनी मिल और ट्रांसपोर्टर की है। ट्रांसपोर्टर एग्रीमेंट करता है। अच्छा। उतरवाई और ढुलाई अच्छा। उसका काम है। अच्छा। अगर वो पैसा उसको नहीं देगा, लेबर चला जाएगा, तो उनकी जिम्मेदारी है चीनी मिल उनके खिलाफ कार्रवाई करे, गन्ना को उठान करावे। नहीं उठान कराएंगे तो गन्ना नीचे किसान पलट करके चला जाएगा और चीनी मिल जाने। अच्छा। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि मतलब ठेका पट्टी जो होता है, ठेका होता है, जी। मजदूरों का हक ठेका वाले ले ले रहे हैं जी। या मिल की भी मिली भगत है? ये चीनी मिल और ट्रांसपोर्टर की मिली भगत से ऐसा किया जाता है। जो लेबर भगाते हैं, इसलिए भगाते हैं, 2-4 दिन के लिए हटाते हैं कि किसान परेशान होकर के फिर रुपया देना शुरू कर देगा। अच्छा। इसीलिए हटा देते हैं। किसान का गन्ना फूकता है, गाड़ी फंसी रहती है, तो इसलिए किसान सोचता है चलिए भाई 10-20 रुपया दे देने, 50 रुपया देने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको रेट में लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। दिक्कत आ रही है। वो जो है मजबूरी में देता है और उसको मजबूरी प्रथा में लाने की प्रयास कर रहे हैं। प्रथा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको रेट बना रहे हैं। ये चीज गलत है। प्रदेश सचिव जी, एक सवाल और भी है। बस्ती जनपद में ही रुधौली चीनी मिल है, जो पिछले सत्र अगर 23-24 की हम बात करें तो लगभग 6 मार्च तक मिल चली हुई थी, लेकिन अभी सिर्फ 31 जनवरी तक पैसा आया हुआ है। फरवरी और मार्च का पैसा नहीं आया हुआ है और मिल पुनः चालू हो गई। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उनका कहना यह है कि हमारे पास चीनी है, हम चीनी बेच के गन्ने का दाम देंगे, लेकिन ये गलत है। प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि 90%, 95% गन्ना मूल्य का भुगतान हो गया। अब हमारा ही जिला ले लीजिए, आपका गोंडा जिला ले लीजिए, आपका देवरिया जिला ले लीजिए, जहां जहां बजाज की चीनी मिले हैं, कुछ और भी ग्रुप हैं, ये अभी 50%, 45% भुगतान बकाया है। अच्छा। और सरकार इनके ऊपर दबाव नहीं बना पा रही है कि आप नया गन्ना खरीद रहे हैं तो पुराने का भुगतान कराइए। अब उसके लिए आंदोलन ही रास्ता है। हम लोग उसके लिए रणनीति बना करके 11 दिसंबर के बाद आंदोलन करेंगे। तो अगर किसानों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या इसमें सरकार की भी मिली भगत है? बिल्कुल सरकार की मिली भगत है। सरकार गन्ना खरीदवाने का काम सरकार करती है। गन्ना समितियों के माध्यम से गन्ना विभाग पूरा बना है। अच्छा। गन्ना विभाग को उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। रुधौली चीनी मिल के लोग एक शेड्यूल बना करके जिलाधिकारी को दिए थे कि इस तरीके से हम भुगतान करेंगे और चीनी मिल चलने के पहले 100% भुगतान हो जाएगा।
उस शेड्यूल का पालन नहीं हो रहा है। ये कमी हमारे जिला गन्ना अधिकारी और जिला अधिकारी की है। हम लोग मिल करके उनसे बता चुके, उन्होंने कहा हम कराएंगे, लेकिन ऐसा इस दिशा में कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए अगर ये 7-8 महीने बाद पैसा आता है गन्ने का, तो क्या जो 7-8 महीने का उस बकाया धन का ब्याज होता है, या गन्ना एक्ट में ऐसा है कि उसका ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर है तो किसानों को क्यों नहीं मिलता है? ये जो गन्ना किसानों को 15 दिन के बाद भुगतान होता है, अच्छा। उस पर जो वर्तमान बैंक ब्याज दर है, अच्छा। वो लगा करके मिलना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से निर्णय भी हम लोग के पक्ष में आया है कि सरकार उसका कंप्लायंस करे। अच्छा। और उसमें प्रमुख सचिव गन्ना इलाहाबाद 2 बार तलब हुए। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने लिख करके जवाब दिया कि जो चीनी मिलें लेट से भुगतान करेंगे वो ब्याज का भुगतान करेंगी। अच्छा। लेकिन अभी पूरे प्रदेश में उसका कंप्लायंस सरकार द्वारा इसलिए नहीं कराया जा रहा है कि सरकार और चीनी मिल मालिक दोनों मिले हुए हैं। अच्छा। गन्ने का सीजन शुरू हो गया, गन्ने का अभी दाम नहीं बढ़ा। ऐसा कहीं है देश में, पूरे दुनिया में, कि हम सामान बेच रहे हैं, माल बेच रहे हैं, हमको पता नहीं किस रेट पर बेच रहे हैं। किसान तो गन्ना बेच ही रहा है। किसान गन्ना बेच रहा है, अभी रेट थोड़ी कंफर्म हुआ इस साल का क्या रेट है। रेट कंफर्म होना चाहिए। महंगाई के हिसाब से अगर कर्मचारी का टीए 5% 10% बढ़ रहा है तो लागत बढ़ रही है, खाद का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, मजदूरी बढ़ रही है, उस हिसाब से हर साल गन्ने का दाम बढ़ना चाहिए। लेकिन ये सरकार का ये मंशा है कि चीनी मिल के जो मालिक हैं उनको ज्यादा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किसानों के ऊपर इनका ध्यान नहीं है। जब चुनाव 27 में आएगा तो 10-5 रुपया बढ़ा देंगे। अच्छा। इनके दिमाग में सरकार के यही चल रहा है। तो मतलब जो पालनहार है, जो किसान है, अन्नदाता है, इनको जो है ठगने में मिल से लेकर और सरकार तक, सत्ता तक जो है सभी लगे हुए हैं। पूंजीपतियों की सारी चीनी मिले हैं। अच्छा। और पूंजीपति और सरकार एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अच्छा। इस समय जो ये परिस्थिति है, इसीलिए तो गन्ने का दाम नहीं बढ़ रहा है, भुगतान नहीं हो रहा है। अगर सर्वे किया जाए 3 कार्यकाल का, अगर हम लोग गणना करें, जैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री मायावती जी थी, उनका कार्यकाल ले लिया जाए, फिर समाजवादी का कार्यकाल ले लिया जाए 5 साल का, फिर इनका 7-8 साल का कार्यकाल ले लिया जाए, तो सबसे कम अगर गन्ने का दाम बढ़ा है तो भाजपा सरकार ने। अच्छा। इनके जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये कह रहे हैं कि हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्शन बढ़ा के आप क्या करेंगे जब वो दाम नहीं बढ़ेगा, लागत बढ़ रही है। जो मेरठ में एक सभा थी, सभा में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि गन्ने का दाम कम से कम 450 रुपये कुंटल होना चाहिए। अच्छा, उस कहने पर कुछ हुआ नहीं? उनके कहने पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं इस समय, वो कह रहे थे कि 450 रुपये कुंटल गन्ने का दाम होना चाहिए। लेकिन अब यही तो स्थिति है, ये 10 रुपया 5 रुपया बढ़ाने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि मतलब लास्ट धरना ही विकल्प है? हम धरना देंगे, किसान अपना काम छोड़कर अपने हक के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने बेचे गए सामान की रकम को पाने के लिए वो मतलब धरना ही देंगे? देखिए, आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम आंदोलन तो करेंगे ही। आंदोलन के अलावा हमारे पास रास्ता क्या है? अभी हम सीधे जो है चीनी मिल से पैसा थोड़ी मांगेंगे, हम मांगेंगे गन्ना विभाग से, गन्ना समितियों से। हमारा जो माध्यम है उस माध्यम से हम अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं सुनेंगे तो हमको सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए धरना प्रदर्शन ये तो करना ही पड़ेगा। किसानों के इस धरने पर जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। किसान ना तो जो है जिलाधिकारी को चुनता है, ना तो जो है गन्ना के चेयरमैनों को, और ना ही जो है मिलों को जो है चुनता है। वो तो अपने जनप्रतिनिधियों को चुनता है, और इसलिए चुनता है कि उसकी जो समस्याएं होंगी वो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक गुजरेगी, और उसका जो हक है, उसका जो अधिकार है वो मिलेगा उसे। हमारे साथ बातचीत में थे दिवानचंद पटेल जी, जो किसान यूनियन के प्रदेश सचिव हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो शेयर करें। जय हिंद। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.